परेशान करती हो तो बोलेगी माँ, तो इसमें क्या गुरुजी है? मुझे बोले ना, आपको क्यों बोले? कोई बात नहीं, आपकी माँ भाई, आखिर ये सब दिमाग में माँ को तो ये लगता है कि आपके दिमाग में चारा भूसा संतों ने डाला है, तो वो संतों को गाली दे रही हैं। लेकिन आपको ना संतों की भाषा ऐसी नहीं होती, संतों का कहना ऐसा नहीं होता जैसा आप मान रहे हो। सांसारिक क्या होता है भाई, देखो, काम क्रोध लोभ मोह इतना बुरा नहीं है बेटा, इतना डरना नहीं है इन चीज़ों से। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। काम ना होता तो आपका जन्म कैसे होता, क्रोध ना होता तो ये बच्चों को डांटता कौन, व्यवस्थाएं कैसे होती, लोभ ना होता तो फिर कोई काम ही क्यों करता, क्यों फिर कोई पैसा कम, कैसे फिर देश की अर्थव्यवस्था चलती। तो लोभ, काम क्रोध लोभ, मोह ना होता, गाय अपने बछड़े को चाटे ना, उसे प्यार ना करे, उसे दूध ना पिलाए तो बछड़ा मर जाएगा। तो गाय को बच्चा पैदा करते एक मोह जागता है, जैसे माँ को बच्चा पैदा होते ही उसको एक मोह जाग जाता है कि मेरा है। पर यदि वो मोह ना जागे तो कोई माँ छाती से क्यों लगाएगी बच्चे को, क्यों दूध पिलाएगी। वो मोह ईश्वर की एक व्यवस्था है, बुरा नहीं है। संसार में उनकी परिभाषा हम कथा में समझाते हैं। मोह हो कैसा हो, गुड मोह तो हो, बैड मोह ना हो, अच्छा मोह तो हो, बुरा मोह, संसार से मोह ना हो, पर जिम्मेदारियां जो हैं वो तो पूरी करनी है ना बेटा। गुरुजी मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपको अपमानित ना, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपसे बारंबार क्षमा हमें सम्मान अपमान की कोई चाह नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी माँ खुश हो ऐसा काम करो, आपकी माँ ही आपके लिए सबसे बड़ी। की और सुनना आपको पड़ा मेरी वजह से। कोई बात है, हमें कहाँ कुछ सुनना पड़ता है, गुरुजी बोलते तो आपको ही है ना सब। कोई बात नहीं, चलता है, हम लोग पचा लेते हैं गुरुजी सब। मैं भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे ये क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं है। मेरे आप ये विचारधारणा नहीं है सर। गुरुजी क्षमा करना। ये ऐसे कहती है सर्वप्रथम मैं हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मेरे पैर पकड़, पड़ोस में गली में खड़ी होकर ये मेरे से पैर पकड़वाती है। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, एक भगत है, मैं आपको बताती हूँ। वो भगत क्या है, वो जपता तो राधे राधे है, लेकिन वो है ना ऐसे तांत्रिक टाइप में है। कौन? कोई भगत है, हासी में रहता है, आपके पास भी आया था वो, उसका नाम है राधे श्याम सोनी। ठीक है। और है ना वो है ना जपता तो भगवान का नाम है, करता तो भगवान की पूजा है, सारे दिन गाय माता की सेवा करता है, लेकिन है ना वो है ना ऐसे कहता है प्रेत होते हैं, और वो सबके अंदर से प्रेत भी निकालता है। तो ये है ना ऐसे कहता है कि है ना तेरी लड़की के अंदर प्रेत है। तो मैं बोली मेरे अंदर क्या प्रेत है, मेरे अंदर तो राधा रानी है, मैंने ऐसे कह नहीं, दिया। कोई प्रेत व्रेत के चक्कर में ना पड़ना, प्रेत व्रेत नहीं है कुछ भी। फिर आपकी वीडियो सुन के ये मानने लग गई है कि प्रेत नहीं होता है। भूत प्रेत कुछ नहीं है, ये सब चक्कर में ना पड़ो। गुरुजी जैसे मैंने पितरों का स्थान घर पे बनाया हुआ था, मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने वो स्थान मतलब घर से हटा दिया। अब ये कहती है मैं मावस निकालने दूंगी, तो क्या हर महीने मावस आती है, मैं नहीं निकालूं? अमावस पूर्णिमा नहीं, जब आपके आखिरी, आपके ससुर जी हैं? नहीं है जी। सास हैं? हाँ जी। तो जो ससुर के मृत्यु की तिथि है, सिर्फ उस तिथि में, हर महीने की तिथि या साल में एक तिथि, केवल वही, उस तिथि में आप ब्राह्मणों को, कन्याओं को, दीन दुखियों को ये भोजन करा सकते हैं उस तिथि पर। मावस को? अमावस नहीं, वो तो पितृपक्ष के फिर 16 दिन होते, उसमें अमावस्या आती है, साल में एक बार पितृपक्ष, बाकी पुण्य तिथि पर होता है कार्य। अमावस पूर्णिमा तो लोग करते हैं, तो कर सकते हैं, बुराई नहीं, पर करना है तो तिथि पे करो। उनकी तिथि जो आए उस तिथि पर किसी कन्या को, ब्राह्मण को, दीन दुखी को, गाय को। ठीक है गुरुजी, ज़्यादा तो कुछ नहीं, अमावस को जैसे हम रोटी निकाल के गाय को देते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं। तो गाय को तो रोज रोटी देना चाहिए। रोज भी देते हैं, अमावस को जैसे कुछ हरा चारा डाल दिया। हाँ या तो कुछ अच्छा, वो जो करते हो वो तो अच्छा है, यदि करते गाय हैं। की सेवा है तो अच्छी है। वही करते हैं, जैसे खाना निकाल के दे दिया, फ्रूट हो गया घर में, खाना फ्रूट लिया पीना तो आप रोज दो किसी को दे सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। गाय है, साधु है, दीन है, दुखी है, सबको रोज दो, क्या दिक्कत है। ठीक है गुरुजी धन्यवाद। इसको तो बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा नहीं, परेशान। वो परेशान नहीं करेगी और प्रेम से रहेगी। भक्ति का मतलब ये नहीं है बेटा कि हम काम छोड़ दें, भक्ति का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। यदि ये अर्थ होता तो अर्जुन युद्ध क्यों करते, माला लेके बैठ ना जाते, उनको तो कृष्ण मिल चुके थे, कृष्ण ही उनका रथ चला रहे थे।
तो जिसको कृष्ण मिल चुके, रथ चला, उसको युद्ध करने की क्या ज़रूरत? फिर भी कर्म, ये दास अनिरुद्ध क्या करता? सवेरे से शाम तक अपना कर्म, आपको कथा सुनाना, माताओं की सेवा करना, अन्न क्षेत्र बांटना, गायों की सेवा करना, ये कर्म ही तो है, कर्म ही भक्ति है। हम कर्म ना करें, बस माला लिए बैठे रहें, इससे ना आपका अच्छा, मैं आपको कथा ना सुनाऊं, मैं माताओं की सेवा ना करूं, मैं अन्न क्षेत्र की सेवा ना करूं, बस माला जपूं सीताराम श्रीमन नारायण श्रीमन, इससे माला जपने से मेरा तो कल्याण हो जाएगा, पर मैं जो समाज की सेवा कर रहा हूं, इसी बहाने आप सबको कथा सुनने के बाद, कथा के बाद आपके जीवन में जो भक्ति और प्रेम का दिया जल रहा है, इससे केवल मेरा उद्धार नहीं होगा, हम सबका कल्याण हो रहा है। तो यदि मैं अपना ही कल्याण करूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपना कल्याण कर लेना बहुत बड़ा नहीं है, पर समाज की सेवा करना, समाज के साथ रह के अपने कार्यों को करते हुए ईश्वर को याद, हम कथा में क्या बोलते हैं, भक्ति क्या है। एक किसान था, मैंने आपको कथा सुनाई होगी, आपने सुनी होगी। एक नारद जी एक बार भगवान घर बना रहे थे, भगवान नारायण क्षीर सागर में। नारद जी बोले क्या कर रहे हैं प्रभु? बोले घर बना रहे हैं। किसका? अपने भक्त का। तो नारद जी बोले आप मेरी बना रहे होंगे क्योंकि मैं आपका सबसे बड़ा भगत हूँ। भगवान बोले तुम्हारा नहीं बना रहे हैं। बोले फलाने गांव में किसान है, उसका घर बना रहे हैं। अरे वो क्या मेरे से बड़ा भक्त है? बोले हाँ। अब नारद जी क्या करते हैं? दिन भर नारायण नारायण। नारद जी को लगा मेरे से बड़ा भक्त संसार में कोई हो नहीं, और बात भी सही, उनसे बड़ा कौन हो सकता है, पर भगवान बोले वो बड़ा है। तो नारद जी बोले मैं देख के आता हूँ। तो वो किसान था, खेत जोतता था, और जोतते जोतते जुताई करते हुए और खेत में जब उसकी पत्नी आती, अरे आ गए, थोड़ा भोजन कर लो, आराम कर लो, तो वो अपना बैलों को छोड़ देता और आके बैठता पत्नी के साथ, और पत्नी के साथ बैठा बैठा बोलता हे प्रभु आपकी दी हुई रोटी है, आपका दिया हुआ प्रसाद आप स्वीकार करिए, और ग्रहण कर लेता। हल चलाता हुआ, काम करता हुआ, हर थोड़ी देर में कभी बोल देता हे श्रीमन नारायण हम आपके हैं। नारद जी बोले ये तो दिन में 25-50 बार आपका नाम लेता है, और मैं तो दिन भर नाम लेता हूँ। भगवान ने कटोरा दिया, बोलिए कटोरा लो, इसमें घी भरा है या दूध भरा है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, घी भरा है और एक बूंद भी टपकना नहीं चाहिए। नारद जी ने कटोरा हाथ में लिया, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई और आए। भगवान ने बोला, भगवान ने कहा कि मेरा नाम कितनी बार लिया आपने, कितनी बार आपने मुझे याद किया? नारद जी बोले प्रभु पूरा ध्यान कटोरे के घी में था, कहीं गिर ना जाए, वो आपका नाम भूल गया। भगवान बोले कि आपके पास एक काम आया तो आप मुझे भूल गए, पर वो किसान गृहस्थ में रहता है, 1000 काम उसके पास हैं, पर वो 1000 काम करते हुए मुझे एक बार भी याद करता है, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए साधु नारद जी के पास दूसरा काम ही नहीं है नाम जपने के सिवा, तो वो अपनी जगह सही है, पर हम गृहस्थ हैं। हम गृहस्थ जितना काम करते, हम ईमानदारी से काम करें और जितना समय मिल जाए ईश्वर को पुकारें। तो साधु दिन भर नाम जपे और गृहस्थ थोड़ी देर ही भगवान का नाम जपे, एक बराबर है। माता जी से भी क्षमा मांगती। हाँ क्षमा मांग लो माँ से, गुरुजी एक क्षमा करो उसको। क्षमा। गुरुजी एक पर्सन हो रहा है, जैसे इसके पापा ड्रिंक करते हैं, कहना नहीं मानते, घर में गाली गलौज मारपीट करते हैं, तो मतलब वो मानते नहीं, सुत्ता नहीं रखते घर में। जैसे हम आपकी सुनते हैं, जैसे पति को ले आना, हम बात करेंगे। कहाँ है? नहीं आ रहे जी, हमने बहुत कहा था नहीं तो उनको अब ले आना, अगली बार तो ले आना। तो आप जैसे बेटी को समझाएं ऐसे उनको समझाएंगे, ठीक है?